अपने भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। अब बड़े भक्त बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, इसी चित्त से सुनना। बड़ी प्यारी कथा है, बहुत प्यारी कथा है। आज ऐसे भक्त की कथा है कि मेरे पास 2 फोन आए महाराज कि गुरुदेव आप नरसिंह मेहता की कथा अवश्य सुनाना, क्योंकि उस कथा को सुन के हमारे अंदर बहुत भाव प्रकट होता है और हम इस कथा को अपनी कथाओं में कहीं कहीं सुनाते जरूर हैं। जब आज भक्तों के निवेदन पर इस कथा को फिर सुना रहे हैं, बहुत प्यारी कथा है, बड़े ध्यान से सुनना। जब हमारे भारत में हुमायूं का राज्य था, मुगलों का शासन था, एक छोटा सा राजस्थान में स्थान पड़ता है, नाम है जूनागढ़। उसी जूनागढ़ में महाराज एक भगवान के बड़े ही परम प्रिय भक्त है, नाम है नरसिंह मेहता। बहुत प्यारी कथा है, बस इतना आग्रह है कि चित्त से सुनना, एकाग्र होकर सुनना। नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता 2 भाई थे। बड़े भाई कोतवाल थे, लेकिन नरसिंह मेहता पढ़े लिखे नहीं थे। पिता की मृत्यु हो गई, कुछ दिन बाद माता की मृत्यु हो गई। दादी ने पालन पोषण किया। अब देखो पढ़े लिखे थे नहीं, तो अपने कोतवाल भाई के ही घोड़ों को चुगाया करते थे, और घोड़ों को चुगाकर जब समय बचता तो भगवान शिव के मंदिर में जाते थे। शिव के पुजारी थे पहले। हाँ, भाभी आ गई घर में तो थोड़ा टेंशन बढ़ गई, समस्या बढ़नी प्रारंभ हो गई। भाभी ने अपने कोतवाल को, अपने पति को ऐसी पट्टी पढ़ाई कि इसकी संपत्ति सब ले लो, इसको किसी प्रकार घर से निकाल दो। लेकिन उस समय उनके भाई ने ध्यान नहीं दिया। नरसिंह मेहता का विवाह हो गया, और विवाह हुआ तो महाराज एक पुत्री और एक पुत्र पैदा हुआ नरसिंह मेहता के। उस समय नरसिंह मेहता बहुत धनी थे, बड़े धूमधाम से सेठ नरसिंह मेहता कहलाते थे। अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, नाम है रामा। रामा का विवाह पास के ही गांव सिरसागढ़ में, वहां एक बड़े सेठ साहूकार थे, उनके घर में रामा का विवाह हो गया। देखो रामा का विवाह होते ही उनकी पत्नी भी खत्म हो गई। 13 वर्ष के बाद उनका पुत्र भी खत्म हो गया। अब तो नरसिंह मेहता अकेले रह गए। 2 ही तो उनके सहारे थे, एक पुत्र और पुत्री। पुत्री का विवाह हो गया और पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तो भाई की सेवा ही सेवा रह गई। बेचारे घोड़ी चरा कर आते, समय मिलता तो भगवान का भजन करते। आज भाभी ने ऐसी ठोकर मारी, घर से बाहर निकाल दिए। पूरे दिन भगवान के भजन में लगा रहता, निकल जाए यहां से। और जिसका कोई नहीं होता उसका तो मेरा शंकर होता है। नरसिंह मेहता उस घर को त्याग कर सीधे भगवान शिव के मंदिर चले गए। शिव जी के मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर रोने लगे, बोले प्रभु सबने ठोकर मार दी। क्योंकि जब परिवार ठोकर मारता है ना, और परिवार में भी भाई ठोकर मारता है, तो हृदय पर बहुत लगती है। जो भाई भाई आपस में यहां बैठे होंगे वो जानते होंगे, जब भाई ठोकर मारता है तो बहुत चोट लगती है। आज भगवान शिव के पास गए, शिव जी प्रसन्न हो गए। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 11 दिन शिव के मंदिर में बैठे रहे। माता पार्वती को ख्याल आ गया। पार्वती भगवान शिव से कहने लगी, अरे प्रभु तुम वैसे बड़े भोले बनते हो, बड़े कृपा निधान हो, ते 11 दिन से तुम्हारे घर एक भक्त बैठा है, उसके न दाना न अन्न न भोजन की बात पूछी आपने, कैसे कृपा निधान हो? अगर हम तुम जैसे होते और यदि भगवान सामने आ जाता तो सबसे पहले भूखे होते तो क्या कहते, पहले लाओ भोजन, उसके बाद आगे बात होगी। लेकिन आज भगवान भोलेनाथ जब माता पार्वती के साथ आज नरसिंह मेहता के पास आए, कहा नरसिंह तुम मेरे मंदिर में बैठे हो, अरे मैं तो भूल गया, क्षमा करना। देखो भगवान ने क्षमा मांगी, और ये भगवान किसकी क्षमा है?
ये नरसी की पूजा की छल। भगवान बोले नरसी मेहता हमसे गलती हुई, तुम 11 दिन से हमारे मंदिर में हो, हमने तुमसे खाने तक को नहीं पूछा, क्या खाओगे, क्या चाहिए तुम्हें? नरसी मेहता बोले प्रभु देना चाहते हो? हाँ तो दे दो जो तुम्हें सबसे प्रिय हो। और भगवान भोले को सबसे प्रिय तो मेरे कन्हैया थे। वर्णन आता है भगवान भोलेनाथ नरसी मेहता को निधिवन ले गए, और निधिवन में जब रास रचाया ना तो भोलेनाथ को गोपेश्वर बन गए, और नरसी मेहता के हाथ में एक गोपी का रूप बनाकर मसाल थमा दी। बोले तुम यहीं से मेरे प्रभु के रास का दर्शन करना, क्योंकि रास में किसी पुरुष का एंट्री नहीं है। नरसी मेहता गोपी के स्वरूप में मसाल पकड़कर खड़े हो गए, और जब भगवान ने रास रचाना प्रारंभ किया उस स्वरूप पर ऐसे रीझे नरसी मेहता के मसाल हाथ में जलते जलते नीचे तक आ गई, हाथ जलने लगा। और जब हाथ जलने की बदबू श्री राधा को पहुंची तो राधा ने कहा प्रभु कुछ दुर्गंध सी आ रही है, और भगवान ने देखा तो नरसी मेहता का हाथ जल चुका था। आज भोलेनाथ भी रास में भूल गए, मैं किसी भक्त को लेकर आया हूं। रास कुछ क्षण के लिए रुक गया, और भगवान भोले और मेरे कन्हैया दोनों नरसी मेहता के पास पहुंचे। नरसी मेहता से कहा अरे नरसी तुम्हारा हाथ जल गया। उस समय प्रथम बार नरसी ने भगवान भोला और कन्हैया का दर्शन किया। हाथ जल गया प्रभु जल जाने दो, लेकिन ये स्वरूप बार बार देखने को नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा इस रात में तुम्हारी एंट्री आ तो गई, लेकिन अब चले जाओ, हम तुम्हें फिर कभी दर्शन देंगे। भगवान भोलेनाथ ने फिर वहां नरसी जी को लाकर रख दिया और कहा कि आज से तुम मेरे प्रिय कृष्ण के मंदिर में भगवान कृष्ण की पूजा करो। अब तो नरसी मेहता भगवान कृष्ण के मंदिर में बैठते, रोज हरि का भजन करते। 20 वर्ष हो गए, 22 वर्ष हो गए। बेटी का जो विवाह हुआ ना रामा का, आज रामा के बेटी भी हो गई, और बेटी भी विवाह के योग्य हो गई। आज रामा की बेटी का विवाह आ गया तो रामा के ससुर ने कहा हम चाहते हैं, और ये हम पता चल चुका है कि उसकी संपत्ति तो छिन चुकी है, उस पर देने को तो कुछ नहीं है, परंतु फिर भी देखो भात की चिट्ठी तो लिखी जाएगी। आज नाई बुलवाया, ब्राह्मण बुलवाए, आंगन में भात की चिट्ठी लिखनी प्रारंभ हुई, और ब्राह्मण देवता बोले कहो सेठ जी क्या लिखना है। रामा बिचारी दरवाजे के अंदर खड़ी है। 22 वर्ष विवाह को हो गए रामा के, लेकिन 22 वर्ष में एक भी बार रामा अपने पिताजी से मिलने नहीं गई। क्यों? क्योंकि धनी परिवार में विवाह हुआ था ना, तो वहां के लोग उसे जाने नहीं देते थे। अरे वो फकीर है, उसके यहाँ नहीं भेजेंगे हम। रामा बेचारी रोती रहती थी। एक बेटी एक ही चीज के लिए तो तड़पती है, और वो है उसका पीहर। और किसी बेटी का जब पीहर छूट जाता है ना, तो समझो उसका सब कुछ छूट गया संसार से। आज जब भात की चिट्ठी लिखी जा रही थी, तो जो रामा का ससुर था ऐसे लगने लगा जैसे कि सब कुछ लिखवा रहा हो। ब्राह्मण देवता लिखो, मेवा की 100 बोरी आनी चाहिए, लिखो सोने चांदी के इतने बर्तन, इतने जेवरात। ऐसे लग रहा था जैसे कि कुबेर का भंडारा ही खाली कराना हो। और बेचारी रामा अंदर खड़ी खड़ी रो रही है। अगर ये चिट्ठी मेरे पिताजी के पास पहुंच गई और चिट्ठी को पिताजी पढ़ेंगे तो वो तो प्राण त्याग देंगे। जिसके पास एक रोटी का सहारा नहीं है, वो भात की चिट्ठी पढ़ेगा, कैसे भात देगा। अंदर खड़ी खड़ी रो रही है, इशारा कर रही है, लेकिन बाहर तो जा नहीं सकती। तभी उसके पति ने देखा खड़ी खड़ी रामा रो रही है, पति अंदर गए। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? रामा हाथ जोड़कर बोली, हे स्वामी, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज जो मैं आपसे मांग रही हूं दोगे? पति बोला, कहो क्या मांगती है?
बोली मैं चाहती हूं कि ये जो चिट्ठी जा रही है ये चिट्ठी मेरे पिताजी तक मत पहुंचाओ। अगर पिताजी चिट्ठी को पढ़ेंगे तो पढ़ते ही मर जाएंगे, कहां से देंगे वो इतना। उसका पति बोला चिट्ठी तो लिख चुकी है, अब तो जाएगी जरूर, अब तो अवश्य जाएगी। रामा बोली मेरे जितने जेवर हैं सब बेचकर आपको दे दूंगी, उसको हाथ में लगा देना, कह देना पिताजी ने भेजा है, लेकिन ये चिट्ठी पिताजी तक मत पहुंचाओ। अपना पल्लू फैला दिया, पति के चरणों में लेट गई, इतना तो मेरी स्वामी बात मान लो। लेकिन उसका पति भी पिता की आज्ञा का कैसे तिरस्कार करता, कहने लगा चिट्ठी तो लिख चुकी है, अब तो जाएगी ही जाएगी। एक तो आग्रह है, इतना तो मानोगे? बोले कहो। बोले जो नाई जा रहे हैं उनसे मेरी भेंट करा दो। नाई को अंदर बुलवाया गया और नाई से कहा, हाथ जोड़कर रामा रो कर कहने लगी ये चिट्ठी पिताजी को दे तो देना, लेकिन उनसे कहना वो चिंता ना करें, वो जब हाथ लेकर आए तो कुछ ना आए, वो तो केवल खाली चले आए। मुझे भी 22 वर्ष हो गए, मैंने पिताजी का दर्शन नहीं किया, बस केवल चले आए। आज नाई सीधा जूनागढ़ पहुंचा महाराज, इधर उधर पूछने, नरसी सेठ का घर, हाँ, लेकिन वो सेठ तो बहुत पहले थे। किसी ने मजाक बना, अच्छा नरसी सेठ के यहाँ जाओगे, बता दिया उनके भाई का घर। भाभी ने बाहर से ही फटकार लगा दी, चलो यहां से, कोई नरसी वर्सी यहां नहीं रहता। घूमता घूमता नाई बोला पता नहीं कैसा सेठ है जो गांव में दिखाई नहीं दे रहा है। तो भगवान स्वयं आ गए, नाई के समक्ष आकर एक ग्रामीण के रूप में बोले किससे मिलना है? बोले हमें नरसी सेठ से मिलना है। बोले भैया सेठ जी वो पहले थे, अब वो भगत जी बन गए हैं, वो सामने जो कृष्ण का मंदिर है उसी मंदिर में मिलेंगे। पहुंच गए नाई, नाई ने जाकर प्रणाम किया, सेठ जी प्रणाम। नरसी रोने लगे, कहां से आए हो? बोले आपकी बेटी के यहां सिरसागढ़ से आया हूं, आपकी बेटी का विवाह है, ये भात की पत्रिका लेकर आया हूं। नरसी जी ने तुरंत पत्रिका ली और भगवान के चरणों में रख दी, और चरणों में रखकर नरसी जी बोले रुको, आपके कुछ भोजन की व्यवस्था करता हूं। क्या भोजन खिलाएंगे? लेकिन उस दिन एकादशी थी, तो नरसी जी पूछने लगे एक बात बताओ चौधरी साहब, आज आपका एकादशी का व्रत तो नहीं है? नाई बोला व्रत को तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे कि मुझे कोटू के आटे की पकौड़े खिलाए, ऐसे व्रत को पूछ रहे हैं। बोले नहीं मेरा व्रत नहीं है। बोले ठीक है। नरसिंह जी बेचारे दौड़े दौड़े, एक किसान मित्र था, एक ही मित्र था उनका, उसके घर गए और देखो नरसिंह जी का हालात देखो, आदत देखो, सब कुछ नहीं है, लेकिन मित्र से फिर भी पूछा भैया तुम्हारे खेत पर बथुआ है? क्योंकि और चीज मांगते तो वो कर देना पड़ता, बथुआ तो फ्री में उखेड़ लाऊंगा। खेत पर पहुंच गए, बथुआ को चुन लिया और बथुआ चुन के इधर भगवान बथुआ कहते हैं, बथुआ चुनने गए और चुनकर लाकर उसी किसान की पत्नी को दिया, इसको जरा शुद्ध करके उबाल दो, नमक डाल दो, हमारे बेटी के यहां से एक मेहमान आए हैं, उसको हमें खिलाना है। इधर नरसिंह जी तो तैयार करा रहे थे और भगवान ने देखा मेरे भक्त के यहाँ कोई अतिथि आया है। तुरंत प्रभु ने आदेश दिया माता रुक्मणी को, अरे रुक्मणी जल्दी से 56 भोग तैयार करो। कहां चलना है प्रभु? बोले मेरे भक्त के यहाँ कोई अतिथि आया है। आज भगवान मुनीम का वेश बनाकर आ गए। इधर नरसिंह जी तो किसान के यहाँ आए और मुनीम का वेश बना के 56 भोग लेकर अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ सोते हुए नाई को जगाया। कहते हैं सोते हुए को केवल 2 ही व्यक्ति जगाते हैं, या तो संत या भगवान। भगवान ने जगाया, नाई उठे, क्या है? भोजन कर लीजिए, हमारे सेठ जी ने भेजा है। और जब भगवान को देखा, इतना सुंदर मुनीम आज तक नहीं देखा।
थाली भी है तो सोने की है, जल का पात्र है वो भी चंदन सोने का है महाराज। और देखो नाई भोजन कर रहा है और माता रुक्मणी पंखा कर रही है। कहते हैं ये पंखा नरसी का नहीं है, ये पंखा नरसी की भक्ति की सेवा का है। जो भगवान को एक नाई का पंखा करना पड़ा। नाई ने भोजन कर लिया, आनंद आ गया। भगवान बोले और कुछ चाहिए? नरसी कहते हैं नाई बोला ना भैया अब तो आनंद आ गया। भगवान बोले बुरा ना मानो तो एक बात कहें। बोले कहो। बोले हमारे एक नियम है, जो बर्तन रसोई से बाहर निकल जाता है वो बर्तन दान कर दिया जाता है। आजकल हमारे सेठ जी तो भगवान की पूजा में लगे हैं, वो तो किसी चीज को धन दौलत को हाथ नहीं लगाते, ये काम सब मैं देखता हूं। अगर आपको बुरा ना लगे तो ये बर्तन आप ही ले जाइए। नाई ने तो इतने जीवन में कभी ऐसे बर्तन में भोजन नहीं किया और आज वो बर्तन उसे मिल गए। बहुत प्रसन्न हुआ, अपनी पोटली में बांध कर रखने ही वाला था। इतनी देर में ही भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और नाई फिर अपना हाथ का मुड़ा सा लगाया और सो गया। कुछ ही क्षणों बाद नरसिंह जी उबला हुआ बथुआ लेकर आए, आकर उसे जगाया। अरे भैया उठो, भोजन कर लो। अरे कितना भोजन खिलाओगे, अभी तो तुम्हारे मुनीम खिला कर गए। और जब नाई ने देखा हाथ में कुछ लेकर आए, नहीं नहीं अब मुझे कुछ नहीं खाना, तुम्हारे मुनीम ने तो बहुत सुंदर भोजन कराया। नरसिंह जी बोले मेरा कौन मुनीम है? लेकिन जब दृष्टि गई उन पात्रों पर और वो सोने के पात्र देखे तो भगवान कहते हैं नरसिंह जी समझ गए, आज तो मेरे प्रभु को आना पड़ गया। रोने लगे, वहारे प्रभु तेरी माया अपरंपार। आज एक भक्त का मान नीचा हो रहा था तो मान नीचा नहीं होने दिया। नाई ने विदा ली, सोने के बर्तन बांध कर नाई तो चला गया। चिट्ठी तो बिहारी जी के चरणों में पड़ी नहीं नरसिंह महाराज जी। आज वो समय आया, आज वो समय आया। आज तो बेटी के लिए भात भरने जाना है तो सोचने लगे कहां जाऊं, पूरे गांव में फिरे महाराज। देखो जो गरीब होता है ना उसका साथ भी कोई नहीं देता। आजकल के जो लोग हैं वो धनी का साथ ही देने वाले हैं। अगर आपके गांव में कोई धनी परिवार है तो उसके साथ हजारों लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन कोई गरीब है तो उसके घर कोई भी जाएगा नहीं। नरसिंह जी सब जगह गए, भैया मेरी बेटी की बेटी का विवाह है, चलोगे भात में? तो हंसी और उड़ाते हैं, भात भरने जाएगा। क्या लेकर जाओगे? बोले जो भी होगा ले जाएंगे। कोई नहीं गया तो भगवान शिव के मंदिर में गए और वहां 16 साधु जो भगवान का भजन करते थे, 16 के 16 अंधे थे। अंधे साधुओं से नरसिंह जी बोले देखो भात है मेरी बेटी के यहां पर, अकेला तो जाऊंगा नहीं, चलोगे? तो साधु बोले भैया जहां ले चलोगे वहां हमें क्या है, हमें तो कहीं भी ले चलो। नरसिंह जी प्रसन्न हो गए, चलेंगे कैसे? तो अपने किसान मित्र के यहां गए, बोले हमारी बेटी के यहां भात है, अगर बैलगाड़ी मिल जाती। तो किसान ने कहा अच्छी वाली तो गई है कहीं रिश्तेदारी में, हाँ एक पुरानी बैलगाड़ी है। और नरसिंह जी देखो बैल जो है ना वो हैं तो सही लेकिन चलते नहीं है। थोड़ी दूर चलेंगे फिर ये बैठ जाते हैं, फिर आराम करके चलते हैं। अगर तुम्हें 2-3 दिन में पहुंचना हो तो ले जाओ। नरसिंह जी बोले जैसे भी होगा अब दे दो। बूढ़े बैल, पुराने बैल, टूटी गाड़ी लेकर नरसिंह जी ने जोड़ी और चल दिए। 16 साधु उसमें बैठा लिए और भगवान का भजन करते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे संगीत का भजन करते चले जा रहे थे। गांव से थोड़ी दूर चले, एक खड्डा आया और गाड़ी का पहिया, कहते हैं ना भगवान परीक्षा लेते हैं तो निष्ठुर होकर लेते हैं।
नरसिंह जी बोले कैसे भात भरेगा, रोने लगे। आज भगवान तेरे भक्त की बात खराब होने जा रही है, यदि बेटी क्या नहीं पहुंचेगा तो लोग मेरी बेटी पर टीका टिप्पणी करेंगे। इसका पिता इस लायक भी नहीं है कि भात भर देता। अरे कम से कम ऐसा तो कर दो कि मैं अपनी बेटी के सिरसागर पहुंच जाऊं। उसी समय भगवान उधर से एक बढ़ई का वेश बनाकर आ गए और आकर नरसिंह जी के समक्ष खड़े हो गए और नरसिंह जी से बोले कहां जा रहे हो। नरसिंह जी बोले अपनी बेटी के यहाँ भात भरने जा रहे हैं। भैया तुम्हारे हाथ में तो आरी वगैरह है, हमारी गाड़ी ठीक कर दो। और भगवान नरसिंह जी से कहने लगे गाड़ी वाले मने बिठा ले, जरा तू गाड़ी थाम, भगत में हार गया। जरा तू गाड़ी थाम, भगत में हार गया। गाड़ी वाले मने बिठा ले, जरा तू गाड़ी थाम, भगत में हार गया। नरसिंह जी यूं कहने लगे गाड़ी मेरी पुरानी है। नरसिंह जी यूं कहने लगे गाड़ी मेरी पुरानी है। नरसिंह जी यूं कहने लगे गाड़ी मेरी पुरानी है। नरसिंह जी यूं कहने लगे गाड़ी मेरी पुरानी है। वो बोला करूं मेरे हाथ में छानी है। वो बोला मैं ठीक करूंगा, मेरे हाथ में छानी है। खाती मेरी जात है, खाती मेरी जात है, कृष्ण मेरा नाम, भगत में हार गया। गाड़ी वाले मुझे बिठा ले, जरा तू गाड़ी थाम, भगत में हार गया। इतने प्रसन्न हुए नरसिंह जी कि देखो अभी अभी गाड़ी टूटी थी, गाड़ी को सुधारने वाला भी आ गया। गाड़ी लगे सुधारन को, लई हाथ में आ रही थी। गाड़ी लगे सुधारन को, लई हाथ में आ रही थी। नरसिंह जी की टूटी गाड़ी प्रभु ने तुरंत संवारी थी। नरसिंह जी की टूटी गाड़ी प्रभु ने तुरंत संवारी थी। और जब टूटी गाड़ी संवर गई तो भगवान बोले कुछ अब कुछ दाम दो। नरसिंह जी हाथ जोड़कर बोले हमको कुछ नहीं है। बोले कुछ तो चाहिए, अब गाड़ी सुधारी है तो इसका कर तो देना पड़ेगा। वो बोले मैं भजन सुना दूं, पास मेरे नहीं है दाम। वो बोला मैं भजन सुना दूं, वो बोला मैं भजन सुना दूं, पास नहीं है दाम, भगत में हार गया। गाड़ी वाले मुझे बिठा ले, जरा तू गाड़ी थाम, भगत में हार गया।
और देखो जब गाड़ी समर गई तो नरसिंह जी हाथ जोड़कर बोले तुम तो बड़े जादूगर हो, अब जब गाड़ी संवार दी तो एक काम और करोगे। भगवान बोले कहो। बोले हमारी गाड़ी को चला और दो, ये बूढ़े बैल हमसे चलते नहीं हैं। कभी गाड़ी चलाई है? उसी समय भगवान की आंखों में आंसू आ गए और भगवान कहने लगे हाँ हाँ चलाई है, बहुत दिन हो गए एक राजा के बेटे की गाड़ी मैंने चलाई है, उस समय घोड़े हाँका करता था। और भगवान को अपना एक भक्त अर्जुन याद आ गया, क्योंकि भगवान ने अर्जुन का बहुत रथ हाँका था। आज भगवान बोले पहले अर्जुन का हाँका, आज तुम्हारा हाँकने का भी समय आ गया है, चलो बैठो आज मैं गाड़ी चलाऊंगा। और 16 साधु साथ लिए और हरि के फेर लई माला, 16 साधु साथ लिए हरि की फेर रहे माला। गाड़ी पवन समान चली है, हरि बने हैं गढ़वाला। गाड़ी पवन समान चली है, हरि बने हैं गढ़वाला। कहीं गढ़वाला कहीं रखवाला, कहीं गढ़वाला कहीं रखवाला। जरा तू गाड़ी थाम भगत में हार गया, गाड़ी वाले मुझे बिठा ले, जरा तू गाड़ी थाम भगत में हार गया। और भगवान आज बैलों की लगाम हाथ में ली और आज पहली बार भगवान किसी भक्त की बैलगाड़ी चलाने वाले बने, पहली बार जीवन में। घोड़े तो बहुत आगे थे लेकिन बैल कभी नहीं आगे थे। और बैल भी कैसे, जो थोड़ी दूर चले और बैठ जाएं। लेकिन कहते हैं ना जिसको मेरे प्रभु का स्पर्श हो गया वो कभी बूढ़ा होता ही नहीं। कृष्ण ने जब हाथ लगाया बैलों में दम आया था, कृष्ण ने जब हाथ लगाया बैलों में बल आया था। थोड़ी देर में नरसिंह जी को सिरसगढ़ पहुंचाया था। थोड़ी देर में नरसिंह जी को सिरसगढ़ पहुंचाया था। वो बोले मैं जाता हूँ, वो बोले मैं जाता हूँ, मुझे जरूरी काम भगत में हाथ लगा। गाड़ी वाले मुझे बिठा ले, जरा तू गाड़ी थाम भगत में हार गया। गाड़ी वाले मुझे बिठा ले, जरा तू गाड़ी हाथ भगत में हार गया। और मेरे प्रभु सिरसागर से 1 किलोमीटर पहले एक गांव पड़ता है मनगढ़, उसी मनगढ़ में भगवान उतर गए। नरसिंह जी बोले क्यों सिरसागढ़ नहीं पहुंचाओगे? तो भगवान बोले अपना गांव तो आ गया, अब 1 किलोमीटर तो गाड़ी ले ही जाओगे। और भगवान उतर गए मनगढ़ में और सिरसागढ़ को चल दिए नरसिंह जी। 16 अंधे साधु साथ हैं। जब दूर से टूटी हुई गाड़ी आती दिखाई दी तो जाकर नाई ने कह दिया महाराज आपके समधी आ गए, और हंसी उड़ाई। भात लाए हैं 16 अंधे साथ लाए हैं, 16 अंधे साधु हैं और कुछ भी गाड़ी में। देखो धन होता ना तो बड़े सुंदर सुंदर गद्दे बिछाए जाते, बढ़िया पलंग लगाए जाते। लेकिन जब देखा कि गाड़ी में केवल अंधे साधु हैं तो गौशाला में जगह साफ करा के वहीं तखत डलवा दिए। और नरसिंह जी तो तखत पर जब गौशाला में बैठे और गऊओं को देखा तो बोले वाह प्रभु कितना सुंदर इंतजाम किया है।
आज मुझे यहाँ स्थान मिला, वो भी गऊओं के चरणों में। वहां प्रभु मैं तो धन्य हो गया। पता चला पुत्री रामा को मेरे पिताजी आए हैं, तड़प रही थी, क्योंकि एक बेटी 22 वर्ष से अपने पिता से नहीं मिली। इतनी लंबी दाढ़ी हो गई नरसिंह जी की, शरीर बूढ़ा हो गया। आज पूछने लगी कहां है, तो किसी ने बताया गौशाला में है। 16 साधु साथ हैं, भजन कर रहे थे। पुत्री दौड़ी दौड़ी आई, आकर देखती है कौन से हैं इनमें से। देखो पुत्र पुत्री भले ही अपने माता पिता को भूल जाए, लेकिन माता पिता कभी औलाद को नहीं भूले, कभी नहीं भूले। नरसिंह जी ने देखा यही तो मेरी पुत्री है, अरे रामा। और जैसे ही रामा करके आवाज लगाई, रामा ने जब अपने पिताजी को देखा, जब रामा का विवाह हुआ था ना, बहुत सुंदर थे नरसिंह जी, बहुत सुंदर थे। सुंदर शरीर, लंबे चौड़े, हष्ट पुष्ट थे बिल्कुल। आज देखा कमर ढुक चुकी है, लंबी दाढ़ी है, गले से चिपट कर रोने लगी। और पिता के गले से जब चिपटी है ना, तो सबसे पहले एक ही बात पूछी, मेरी माँ कैसी है? क्योंकि माँ को मरे हुए तो 20 वर्ष हो गए, लेकिन माँ के मरे का संदेश नरसिंह जी ने दिया था, लेकिन उसके ससुर ने घर में बताया नहीं। बताएंगे तो बेटी जाएगी तो बात हमारी दूसरे नंबर पे आ जाएगी। नरसिंह जी समझ गए, सो तो ये भी पता नहीं है इसकी मां मर चुकी है। सोचने लगे अभी बताऊंगा तो ये तो विवाह में रोना प्रारंभ कर देगी और विवाह थोड़ा फीका पड़ जाएगा। आज विधाता से बोले, विधाता अपनी बेटी से झूठ बोल रहा हूं पहली बार। नरसिंह ने आज तक झूठ नहीं बोला, लेकिन आज इस बेटी की खुशी के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है। और नरसिंह जी ने कहा, बेटा तेरी मां बिल्कुल ठीक है। भाई नहीं आया? भाई को मरे हुए तो 13 वर्ष हो चुके थे। नरसिंह जी बोले, बाहर है प्रभु, मैंने तो भाई का भी संदेश भेजा था, इसका मतलब मेरी बेटी को यह भी पता नहीं है इसका भाई जा चुका है। फिर बोले, चिंता ना कर बेटा, भाई तेरा किसी सुनार की दुकान पर रुक गया है, आता होगा। आज दोबारा झूठ बोला नरसिंह जी ने। रामा ने कहा, देखो पिताजी, जो चिट्ठी भेजी थी वो चिट्ठी को आपने पढ़ लिया? नरसिंह जी बोले, अरे चिट्ठी तो बिहारी जी के चरणों में रह गई। क्या क्या लिखा था बेटा? बोले, आप चिंता ना करो, जो लिखा था कुछ नहीं, आप आ गए, सबसे बड़ी बात है। रामा तो घर चली गई पिताजी से मिलके। इधर सेठ जी को पता चला जो नरसिंह आए हैं कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी नहीं। आज भात के लिए बुलाया गया, और देखो जब भात के लिए बुलाया गया तो पूरा गांव एकत्रित था। और नरसिंह जी बेचारे जब जा रहे हैं तो अपने प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु तेरे ही हाथ में मेरी इज्जत है। जब रामा की सासों को पता चला ना कि इसका पिता आया है और खाली हाथ आया है, तो सासों ने माना जैसे ताने मारने प्रारंभ किए, पता नहीं कैसे घर की है, इसका तो परिवार ही ऐसा है। और रामा बेचारी ताने सुन सुनकर रो रही है। लेकिन जहां भक्त की बात खराब होती है ना, वहां मेरे प्रभु कभी अपने भक्त की बात नीचे नहीं आने देते। आज भात की चिट्ठी जो उसकी कॉपी है दूसरी, उसी को खोलकर बैठ गए सेठ जी। और नरसिंह जी सामने बैठे हैं। उसी समय भगवान ने कुबेर को आदेश दिया, कुबेर आज मुझे अपनी बहन का भात भरने जाना है, जल्दी से वो लिस्ट निकालो जो मेरे चरणों में पड़ी है। कुबेर ने भगवान के चरणों में पड़ी उस लिस्ट को देखा और कहा, इससे 10 गुना लेकर चलो। तुरंत मुनीम बनकर मैं चल रहा हूं, मेरे पीछे पीछे रथों भर के तुम आ जाओ। अभी नरसिंह जी आंगन में पहुंचे तो हैं, तुरंत एक ने आकर खबर दी, अरे महाराज नरसिंह जी के मुनीम आ रहे हैं। और नाई ने सुना मुनीम आ रहे हैं, तो नाई ने सेठ जी के कान में कहा, सेठ जी इनके मुनीम बहुत तेज हैं, आप कुछ सोचेंगे वो देंगे कुछ और।
सेठ बोला ऐसे कैसे हो सकता है, ये क्या देगा, ये तो खुद भिखारी है, क्या देगा मुझे ये। और भगवान ने प्रवेश किया। नरसिंह जी ने जब भगवान को देखा तो नरसिंह जी रोने लगे, अरे प्रभु आ गए। भगवान ने इशारा कर दिया, कहना कुछ मत, आज मैं तुम्हारा मुनीम बन के आया हूं, भगवान जैसे कह रहे हो, और तुम मेरे मालिक हो। भगवान ने आकर नरसिंह जी के चरणों में प्रणाम किया। नरसिंह जी आशीर्वाद भी तो नहीं दे सकते, रो रहे हैं, आज मेरे प्रभु मुझे प्रणाम कर रहे हैं। अरे प्रणाम तो मुझे करना चाहिए, लेकिन ये समय देखो कैसा समय आया है कि भगवान को मुझे प्रणाम करना पड़ रहा है। आंसू आंखों में नरसिंह जी के भरे हैं, रो भी तो नहीं सकते हैं, खुशी का मौका है, कैसे रोए। भगवान ने इशारा कर दिया, कुछ नहीं, ना रोना है ना कुछ करना है। लिस्ट निकाली गई, सेठ जी से बोले आप ही पढ़ो। सेठ जी के नाई ने लिस्ट पढ़नी प्रारंभ की कि इतने बोरी मखाने, इतने बोरी मेवा। भगवान ने कहा अरे जाओ जल्दी मेवा लेकर आओ, और एक नहीं जितने न लिखे उससे 10 गुना लेकर आओ। पूरा घर भर दिया। रामा का ससुर की आंखें फैल गई। जो एक सामान लिखा था ना, भगवान 10 सामान लेकर आए। नरसिंह जी तो आंखें बंद करके बस प्रभु की लीला देख रहे हैं। सेठ की आंखें फैल गई। देखो जिसकी भक्त की बात खराब होती है ना, तो भगवान कभी उसकी बात खराब नहीं होने देते। और जो भगवान के भक्त को झुकाना चाहता है, भगवान उसी के सिर को झुकवा देते हैं। बस आपका अटूट विश्वास प्रभु पर होना चाहिए, जैसा नरसिंह का था। आज जो सेठ बड़ी ऊंची पगड़ी कर कर बोलता था, वही भगवान कहते हैं नरसिंह के चरणों में झुक गया और बोला गलती हो गई नरसिंह सेठ जी, बहुत बड़ी गलती हो गई। जो सासें रामा को गाली दे रही थी, और वही सासें अब रामा के पास जाकर उसके गालों को चूमने लगी। अरे तू तो बहुत अच्छी है, तेरा परिवार तो बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर परिवार है। रामा ने जब अपने भाई को देखा, रामा अंदर से आई, आकर देखो भाई का तिलक होता है। आज भगवान से पूछने लगी, पिताजी से पूछने लगी, पिताजी मुझे तिलक करना है, भाई का, भाई कहाँ है। भगवान ने नरसिंह जी को इशारा किया, आप भी चूक रहे हो, कह दो मैं बड़ा भाई हूं, मैं ही तो हूं, मैं ही सेठ बन गया हूं और मैं ही मुनीम बन गया हूं। नरसिंह जी ने इशारा कर दिया, यही भाई है। आज रामा के भाई बनकर आए मेरे प्रभु। रामा ने तिलक किया और नरसिंह जी तो रो रहे हैं, वाह प्रभु, केवल नरसिंह जी जानते हैं और कृष्ण जानते हैं, तीसरा कोई नहीं जानता कि ये कौन है। जब रामा ने तिलक किया और तिलक करके बहन गले मिलती है, और जब गले मिली ना, इतना रोई रामा गले मिलकर भगवान के। क्यों ना रोए, क्योंकि 21-22 वर्ष के बाद मिली है। फूट फूट कर रामा रो रही है। भगवान ने छुपाया, और छुपाने के लिए भगवान ने अपनी पीतांबरी निकाली। रामा के आंसू पोंछने के लिए पीतांबरी निकाली ना, तो उसी जगह एक ब्रज की सखी थी, उसने देख लिया, बोली ये तो द्वारकाधीश है। वो समझ गई। भगवान ने उस सेठ से पूछा, और क्या चाहिए बताओ, कुछ और। सेठ तो हाथ जोड़े खड़ा है नरसिंह जी के सामने, क्योंकि भगवान भात भर रहे हैं। पूरा कुबेर का भंडार आज उस सेठ के आंगन में पड़ा है। भगवान बोले नहीं नहीं, अभी तो कमी रह गई। आज तुम्हारे इस आंगन में जो नहीं आ पाए हैं, अभी तो वो भी बकाया रह गए हैं। सेठ बोला कौन। बोले जो खेत में किसान कार्य कर रहे हैं। अपने मुनीम कुबेर से कहा, जाओ कुबेर, जल्दी से जितने किसान हैं सबको 10-10 सोने की मोहरें और दे दो। देखता रह गया महाराज, उस रामा का ससुर आके फैली की फैली रह गई। और जब भगवान अंतिम समय होता है ना भात भरने का, और रामा को कहा, रामा मेरी बहन आजा, मेरे गले से लग जा। अंतिम समय में भाई बहन को शॉल उड़ाता है, और भगवान ने कुबेर से कहा, कुबेर अब जरा वो शॉल लेकर आओ जो हमने अपनी बहन के लिए मंगवाया है।
ये कोई आम शॉल नहीं है, ये वो शॉल है जो इंद्र की पत्नी हीरे जवाहरात से जड़े रत्न जड़े शॉल ओढ़ती है। आज उसी शॉल को भगवान अपनी बहन रामा के लिए लेकर आए, और जब शॉल को खोला उन हीरों की चमक सारे संसार में पड़ी, सब अचंभित रह गए। रामा को शॉल उड़ाकर आज गले से लगाया और रामा रो रो कर भगवान से भात के लिए कहने लगी। आज रोकर रामा भात गाती है, हम भी थोड़ा भात भगवान का अवश्य सुनेंगे। अरे बाबुल प्यारे बाबुल कैसा भात भराया रे, कैसी लीला रचाई रे, मेरा भाई आया रे हो। बाबुल प्यारे कैसा भात भराया रे, कैसी लीला रचाई रे, मेरा भाई आया रे हो। बाबुल प्यारे सारे जगत में मेरे जैसा कोई नहीं धनवान। ओ सारे जगत में मेरे जैसा कोई नहीं धनवान। जिसके घर पे भात भरने को आए श्री भगवान। मेरी लाज तूने रख दी, मेरे भाई तू आ गया, कैसी लीला रची गिरधर हो। बाबुल प्यारे कैसा भात बनाया रे, कैसी लीला रचाई रे। तू नहीं आता तो क्या होता, बाबुल जरा तू बता रे। ओ तू नहीं आता तो क्या होता, बाबुल इतना बता रे। भाई आया माँ नहीं आई, मुझको जरा समझा रे। मेरी माँ से तू कहना, जाके इतना कह देना, रामा रो रो पुकारे बाबुल हो। कैसा भात भराया रे, कैसी लीला रचाई रे हो। बाबुल प्यारे
बाबुल प्यारे कैसा बात बनाया रे, कैसी लीला रचाई रे, मेरा भाई आया रे हो। कैसा बात बनाया रे, कैसी लीला रचाई रे, मेरा भाई आया रे हो। और भगवान ने अपनी बहन को शॉल उड़ाया, और जब शॉल उड़ाया ना तो रामा घिग्गी बन गई, रामा की चिपक गई भगवान से। भाई मेरी माँ कैसी है? आज माँ की याद आ गई। क्यों? 22 वर्षों से माँ को तो देखा नहीं। भगवान ने भी रामा को गले लगाकर भगवान भी रोने लगे। देखो एक ही समय होता है जो भाई बहन बहुत लड़ते हैं ना आपस में, लेकिन जब बहन विदा होकर जाती है तो सबसे ज्यादा अगर कोई रोता है तो वो भाई होता है। जिस भाई के बहनें होती हैं वो भाई जानता है